एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 18 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज हम एक स्टोरी के साथ में शुरुआत करते हैं जो महात्मा बुद्ध की है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी दूसरे गांव में उपदेश देने जा रहे थे, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वहाँ पे वो देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। तो जो उनके साथ उनके शिष्य थे, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी जगती है कि ये कैसा है, मतलब ये इतने सारे गड्ढे क्यों हैं हर जगह। तो वो महात्मा बुद्ध से अपने प्रश्न करते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई पर्सन था जो पानी की तलाश में था, इसलिए उसने कई जगह गड्ढे खोदे। लेकिन अगर वो एक ही जगह गड्ढा खोदता पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, तो शायद उसे पानी मिल जाता। लेकिन उसने कई जगह गड्ढे खोदे और रिज़ल्ट ये रहा कि उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तो आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस स्टोरी को अपने एग्ज़ाम में या जीवन में उतारना चाहते हैं तो हम कैसे उतारेंगे। मान लीजिए हम एग्ज़ाम का ही जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो जैसे हम लोग बहुत भटक जाते हैं कि क्या हम स्टेट का एग्ज़ाम दें, यूपीएससी दें, कि हम कोई जॉब साथ में कर लें, या क्या पहले करना चाहिए, या मटेरियल के लिए हम बहुत ज़्यादा भड़बड़ा जाते हैं बिल्कुल कि कितने सारा मटेरियल है, टॉपर्स हर बार कुछ नया बता देते हैं। तो उसके पीछे आपको भागना नहीं है, पेशेंस के साथ में एक जगह एक रिसोर्स अपना रखिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करते रहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी इस स्टोरी के माध्यम से, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। हाँ, और कल के डिस्कशन में जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको किसी ने बोला भी था कमेंट सेक्शन में, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो I4C था, ठीक है, वो 1 नहीं था, I4C था। तो वो आप जो है देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत था वो। देखते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो है कल का जो आंसर है वो देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने के लिए घोषणा की है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ ₹1 मिलियन टू विच कंट्री, एंड द करेक्ट आंसर इज़ केन्या। तो इसका भी आंसर लोगों ने किया है, साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पर्सन पढ़ाता है उसे मोटिवेशन मिलता है कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप आप इसे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूलन समाधान खोजा है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम, सी भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, और ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापत्तनम। तो भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान ने ये शुरू किया इनिशिएटिव। विशाखापत्तनम ने भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान ने अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से हाल ही में गंदे नदी के पानी के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है। समाधान को झिल्ली के सतह संशोधन तकनीक कहा जा रहा है। तो इसका दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड दिस सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 16 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, और ऑप्शन डी है 18 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 16 में। तो आजकल जो भी डेज़ हैं, ये जो डेज़ हैं, थीम्स है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो नए डेज़ भी आए हैं जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 में, इसको मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश के प्रभाव का जश्न मनाता है। 16 मई को थियोडोर मैमन की 1960 की लेज़र सफलता की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा से रहा है ये। और 2024 में इसकी थीम क्या है, थीम हमारे जीवन में प्रकाश, ये इसकी थीम है। तो आप थीम जो है याद रखिएगा। जैसे फुटबॉल डे था, वो नया आया था, 25 में डिसाइड किया गया है। तो क्यों डिसाइड किया गया था, वो भी था कि 100 ईयर्स पूरे हुए थे उसके जश्न में।
तो ये सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई नया डे जो है मनाया जाने लगा है, तो ये सब आप याद रखिएगा। ये पुराना ही हमारा था 16 में, तो इसका है हमारे जीवन में प्रकाश, ये इसका थीम है। और आइडियल को 2016 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये कब से शुरू हुआ है ये भी याद रखिएगा। 2016 से किस संस्था द्वारा हुआ है? यूनेस्को के द्वारा हुआ है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कब से, डेट पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछ लेंगे कि किसने ये चीज़ स्टार्ट की है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन? ऑप्शन ए है राजा राम जैन, ऑप्शन बी है यशवंत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रकांत सतीजा और ऑप्शन डी है सुरेंद्र किशोर। एंड द करेक्ट आंसर इज चंद्रकांत सतीजा। तो ये करेक्ट आंसर हमारा था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, शिल्पा शेट्टी द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स की संस्थापक सीईओ चंद्रकांत सतीजा को 12 मई को मुंबई के एक समारोह में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। उन्हें विदर्भ में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। एंड द करेक्ट आंसर इज़ जापान। तो इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, कोई लेकर आता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जापान इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस दैट इज़ 20 टाइम्स फास्टर देन 5G। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी 5G भी सबके पास नहीं हो पाया है, 6G भी आने लगा है, तो अच्छा है ये। एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किया है, जिसने 5G को 20 गुना पीछे छोड़ दिया है। डोकोमो, एनटीटी, एनईसी और फुजित्सु द्वारा विकसित यह 100 Gbps और 300 फीट से अधिक डेटा प्रसारित कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, किसके द्वारा है? जापान के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? वेयर डिड द इंडियन एयर फोर्स एयर ड्रॉप टेस्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है पटना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी है हमारा आगरा। ठीक है, तो ये देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स। कहाँ पे हुआ है ये हुआ है हमारा आगरा में। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है और इसमें चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। त्वरित बहुत जल्दी से 200 घायलों के इलाज के लिए इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है विदित गुजराती, बी है गुकेश डी, ऑप्शन सी है वैशाली रमेश बाबू और ऑप्शन डी है पी श्याम निखिल। तो करेक्ट आंसर हमारा पी श्याम निखिल जो है 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया। उसके साथ ही उनका 12 साल का इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। तो ग्रैंड मास्टर्स आप देख सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कौन 85 नंबर के हैं, कौन 84 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रहता है तो अच्छी बात है और एग्जाम के टाइम पे आप ये चीज़ें रिवाइज करके जाइएगा। हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ़को? ऑप्शन ए है जय शाह, ऑप्शन बी है अभय कुमार सिन्हा, सी है बलवीर सिंह और ऑप्शन डी है दिलीप संघानी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिलीप संघानी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं बलवीर सिंह लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े सहकारी संस्था इफ़को का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये याद रखिएगा कि एक सरकारी संस्था है, अपॉइंटमेंट्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट रहता है। IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी है? तो विच इज़ दी सेकेंड टीम टू क्वालिफाई फॉर द IPL 2024 प्लेऑफ्स? ऑप्शन ए है राजस्थान रॉयल्स, बी है चेन्नई सुपर किंग्स, सी है दिल्ली कैपिटल्स और डी है मुंबई इंडियंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स जो है प्लेऑफ में शामिल हुई है।
राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद प्लेऑफ में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई। जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और आईपीएल के क्वेश्चंस आते भी हैं जिसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पूछी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वजिनी को नियुक्त किया है? हु हैज़ अपॉइंटेड डेविड साल्वजिनी एज द फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर? ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है यूएन, सी है नासा, डी है गूगल। एंड द करेक्ट आंसर इज नासा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं उन्हें पहला चीफ डेटा ऑफिसर नियुक्त किया गया है इन्हें। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वजिनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर पहले हैं, तो ये पूछा जा सकता है। नासा से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ बांग्लादेश फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024? ए है लिटन दास, बी है नजमुल हुसैन शांतो, सी है सौम्या सरकार और डी है शाकिब अल हसन। एंड द करेक्ट आंसर इज नजमुल हुसैन शांतो। तो बांग्लादेश नेम स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 नजमुल हुसैन शांतो को बनाया गया है। T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। बांग्लादेश को ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड और नेपाल के साथ में रखा गया है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और भी कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, वहाँ से आप जाकर के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके जो है याद हो जाएंगी चीज़ें, एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवाइज़ करना रह जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।